राजकुमारी और उसका मौन रक्षक घने जादुई जंगल के बीच, जहां पेड़ कानों में फुसफुसाते थे और चांदनी जमीन पर चांदी की राहें बनाती थीं, वहीं से गुजर रही थी राजकुमारी सायरा। उसकी लंबी झिलमिलाती पोशाक ओस की बूंदों की तरह चमक रही थी और उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन पर कोई आहट तक न हुई। उसके साथ उसकी परछाई की तरह एक काला रहस्यमय बिल्ली चल रही थी, जिसका नाम था जेफर। सायरा महलों की चकाचौंध में पली बढ़ी थी, जहां सुनहरी झूमर झिलमिलाते थे और हर रात राजसी दावतें होती थीं। लेकिन उसका मन हमेशा इस जंगल की ओर खींचता था। महल की साजिशों और बनावटी मुस्कानों से परे जंगल की हर चीज सच्ची थी। हवा पुराने किस्से सुनाती थी, नदियां अनसुने गीत गुनगुनाती थीं और पेड़ सदियों पुराने रहस्यों के संरक्षक थे। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जेफर, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, आज बेचैन दिख रहा था। उसकी पूंछ हल्के झटकों से हिल रही थी और कान चौकन्ने हो गए थे, जैसे वह कोई अनदेखी आहट सुन सकता हो। सायरा रुक गई। क्या हुआ जेफर? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। सायरा ने धीरे धीरे उस ओर देखा। पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां हल्की सी हिलीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल के जानवरों की आवाजें भी थम गई थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुल गया था। सायरा ने एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, जेफर उसके सामने कूद पड़ा। उसकी हरी आंखें चमकने लगीं और उसके गले से हल्की गुर्राहट निकली। वह किसी अनदेखी चीज की ओर घूर रहा था। सायरा को एहसास हुआ कि कोई चीज छुपकर उनका पीछा कर रही थी। अचानक जैफर ने एक लंबी छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद एक भयानक चीख गूंज उठी। झाड़ियां जोर से हिलीं, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ क्षण बाद जैफर वापस आया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह धीरे से सायरा के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो कि अब सब ठीक है। सायरा मुस्कुराई और जैफर को गोद में उठा लिया। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो, है ना? उसने प्यार से कहा। चांदनी फिर से जंगल पर बिखर गई और सायरा अपने मौन रक्षक के साथ आगे बढ़ गई, उस रहस्य को पीछे छोड़ते हुए जो अब हमेशा के लिए अंधेरे में छुप चुका था।